हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, हालेलुया। खुदावंद, मैं प्रे करता हूं कि आज के कलाम के सबब से हमें वो फायर दे जिसकी वसीला से हम हमेशा जलते रहें खुदावंद में, आमीन। हम हमेशा खुदावंद में जलते रहें और कभी हम दुनिया की और चीज़ों की वजह से जो है वो अपने आप को डाउन फील ना करें, आमीन। फिर से यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं कलीसिया, अपने खुदावंद के लिए, अपने बर्रे के लिए जो आपके बोझों को उठा लेता है, जो आपको छोड़ता नहीं है, जो आपके साथ साथ रहता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के हो गए हैं तो उसने वादा किया मैं आपको ना छोड़ूंगा, आमीन। और अपने वादों में सच्चा है। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, यीशु मसीह की बातों में से। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं कलाम जो तुमसे करता हूं ये हमेशा की जिंदगी है, ये रोटी जो मैं तुम्हें देता हूं तुम फिर भूखे ना होगे और तुम हमेशा तक जिंदा रहोगे, आमीन। खुदा का कलाम जो है, जो यीशु मसीह की मार्फत हमें दिया गया है, वो हमें रियल लाइफ बख्शता है। आज हम रियल लाइफ में से खाएंगे। आप सब रेडी हैं? हालेलुया। मैंने कहा है हम हर वक्त खुदावंद के लिए फायर में रहें, क्योंकि अभी हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं, आमीन। अभी हम घर पे नहीं है कि हमें बिल का मसला हो, अभी हम घर पे नहीं है कि ये भी काम करना है, वो भी करना है, ये भी है, वो भी है, वो भी बंदा है, ये भी है। अभी हम खुदावंद की हजूरी में है, आमीन। तो जब खुदावंद के तख्त के पास आए हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद हो। हम देखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत से 34 आयत तक। मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 31 से 34 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। 33वीं आयत में फिर से पढ़ूंगा। लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया, अपने बाप, अपने बादशाह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। आमीन। तो जाने कि खुदा ये कलाम मसीहियों से कर रहा है। खुदा ये कलाम अपने शागिर्दों से कर रहा है जो ऑलरेडी ईमान ला चुके हैं, जो ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, दिन और रात उसके साथ साथ चल रहे हैं, और खुदावन उनको ये कलाम बख्श रहा है जो उस पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। क्योंकि राइट कलाम की जो है वो हमें ज़रूरत होती है।
और यीशु मसीह पर ईमान लाने का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई एटीएम का पिन मिल जाएगा और सारी चीजें जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी, बल्कि खुदावन जब अपने लोगों के साथ काम करता है, मैं कलीसिया आपको बताऊं तो खुदा के लोगों के साथ खुदा के लोगों की मुश्किलात भी डिफरेंट होती हैं, खुदा के लोगों की जिंदगियां डिफरेंट होती हैं। आप मेरे साथ हो? खुदा के लोग डिफरेंट होते हैं। अपने साथ वाले से बोलो कि हम डिफरेंट लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं। आप स्पेशल लोग हैं कि खुदा आपके साथ डील भी स्पेशल करता। हाँ, बाकियों को खुदावन ऐसे दे देता है, यहाँ चलो इनको देते जाओ। खुदावन उनके लिए कहता है कि खुदा नेक और बदों दोनों पर अपने सूरज को चमकाता है, लेकिन अपने लोगों के साथ खुदा डिफरेंटली एक्ट करता है, क्योंकि ये उसके नाम से कहलाते हैं। मैंने कहा क्योंकि ये उसके नाम से कहलाते हैं, और जब हम उसके नाम से कहलाते हैं तो अगर हम उसका नाम लेकर हैंकी बैंकी करेंगे तो उसके नाम पे सारा जो है वो जाएगा कि अच्छा ये खुदावंद के लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद अपने लोगों को डिफरेंटली शेप देता है, क्रिएट करता है। आप मेरे साथ हैं? इसलिए खुदावंद को कहना पड़ा कि फिक्र ना करो क्या खाओगे क्या पियोगे। हालांकि खुदावंद जो है वो यीशु मसीह हमारे साथ है, फिर भी वो कह रहे हैं फिक्र ना करो क्या खाओगे क्या पियोगे। और वो कुछ हमें रूल बता रहा है कि ये रूल मैं तुम्हें देता हूं। ये दुनिया के पास ये रूल नहीं है, वो डिफरेंट रूल से चलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फर्क रूल बताता हूं। लोगों के पास बादशाही और राष्ट्रबाजी नहीं है, फिर भी वो सारी चीजें पा रहे हैं। लेकिन खुदावंद हमें बताता है कि खुदावंद पहले हमें राष्ट्रबाजी और बादशाही देता और फिर वो चीजें ऐड करता। हालेलुया। क्योंकि मैंने कहा है खुदावंद का नाम जब उसके लोगों के साथ जुड़ा होता है तो पहले खुदावंद अपने लोगों को असल चीजें देता है, और उन असल चीजों की वजह से बाकी चीजें वो ऐड करता है, उनको राइट तरीकों से लेकर जाता है। और मैंने कहा है कि ईमानदारों की जिंदगियां चेंज होती हैं। इब्राहिम जो है उसकी डिफरेंट जिंदगी थी, और उसके बाप दादा की, उसके चाचे मामे की जिंदगी डिफरेंट थी। वो अपने जगहों में आराम से रह रहे थे, लेकिन खुदा कहता है कि तू बाहर निकल, तेरे साथ मैं डिफरेंटली डील करूंगा, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुझे सिखाऊंगा। आमीन। लेकिन मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे चलना है, क्या करना है। मैं अपनी शरीयत तेरे दिल में रखूंगा, मैं तेरे दिल पर लिखूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कैसे चलना है, क्या करना है। लेकिन मैं तेरे बाप दादा को जो है उनके घरों पे मुहैया करूंगा, तो उनकी फिक्र ना कर। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आज खुदावंद हमें कुछ मुकाशवा देने जा रहा है। आप रेडी हैं उसके लिए? यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आपकी फायर खुदावंद के लिए खत्म नहीं होनी चाहिए। जब आपको यह पता है कि खुदावंद मेरे साथ है और मुझे सिखा रहा है, और हमारी फायर चीजों पर मुनसर नहीं होनी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द की चीजों पर, बल्कि हमारी फायर खुदावंद से। हालेलुया। हमारी आग खुदावंद से। आपने देखा आग हमेशा ऊपर को जाती है,
हाँ, क्योंकि आग ऊपर से आती है। हालेलुया। आग का रुख हमेशा ऊपर की तरफ होता है, आसमान की तरफ होता है। हमारी जिंदगियां जो हैं वो ऊपर के साथ लिंक रहते हुए ही हम फायर में रह सकते हैं। और हमें दुनिया को नहीं देखना, हालात को, चीज़ों को नहीं देखना। आज खुदावंद हमें फ़र्क चीज़ें सिखाएगा जो हमें फायरी बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कहो, मैं फायरी हूं यीशु के नाम से, मैं फायरी हूं यीशु मसीह के नाम से। सुने, खुदा कह रहा है कि सारी चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं जो मसीही नहीं है, वो इनकी तलाश में रहती हैं। जो मसीही नहीं है, जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, जिनके पास मसीह नहीं है, वो इनकी तलाश में रहते हैं। आज क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, चौथ क्या करेंगे। और उनकी लाइफ जो है वो खाने के मुतालिक चलती है। और उनके जुमले भी वैसे ही होते हैं कि सब कुछ पेट वास्ते खरीदा है। हाँ, यीशु मसीह ने कहा है कि जो काम करते हो ये जान करो कि कलाम में लिखा हुआ है खुदा के वास्ते करते हो, ना के आदमियों के लिए। और लोग कह रहे होते हैं सब कुछ पेट की खातिर करते हैं। खुदावन कह रहे हैं कि ये अल्फाज जो हैं वो गैर कौमों के हैं। आमीन। खुदावंद कह रहे हैं ये अल्फाज गैर कौमों के हैं। आपको पता है हम कुछ अल्फाज मसीही बोलते हैं जो हमारे अल्फाज नहीं होते, वो गैर कौमों के अल्फाज होते हैं। और हम उसको दड़ादड़ अपनी ज़िंदगी में बोल रहे होते हैं, सुबह शाम दोपहर हम उन्हीं अल्फाज को बोल रहे होते हैं। लेकिन खुदावंद वो कह रहे हैं कि वो गैर कौमों के अल्फाज हैं। मेरे साथ है, गैर कौमों के अल्फाज हमारी जिंदगी में चल रहे हैं। खुदावंद कहते हैं इन चीज़ों की तलाश में, इनकी फिक्र में, इन चीज़ों में गैर कौमें रहती हैं। इसलिए हमारे अल्फाज जो है वो हमें माइंड में देखने हैं कि वो हम मुंह से क्या निकालते हैं। नंबर 1, पहला ये कि हम मुंह से देखेंगे क्या अल्फाज निकालें और हर एक पर गौर करें और अपने मुंह पर कंट्रोल करें। नंबर 2, हमारे मुंह पर तो वो चीजें नहीं आ रही लेकिन माइंड में आ रही हैं, तो नंबर 2 माइंड का कंट्रोल हो जाता। हालेलुया। नंबर 1 पे हम अपनी जुबान पे कंट्रोल करते हैं कि हर एक चीज बोलते ना जाए, गैर कौमों की तरह बोलते ना जाए। और उसके बाद माइंड में कि हमारे माइंड में क्या चीजें आ रही हैं, हमारे माइंड में क्या शिकायतें आ रही हैं, हमारे माइंड में क्या बुड़बुड़ाना आ रहा है। क्योंकि फिजिकल रैम में मुंह से बोला जाता है लेकिन रूहानी रैम में थॉट्स से बोला जाता है, ख्यालों से बोला जाता है। ख्याल जो होते हैं वो रूहानी आलम में बातें होती हैं। आप मेरे साथ हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने ज़हन में सोच लिया तो तुमने कर दिया, क्योंकि रूहानी आलम में सोचना जो होता है वो करने के बराबर होता है। आप मेरे साथ हैं। इसलिए पहला काम जो होता है वो हम अपनी जुबान पे जिस्मानी आलम में कंट्रोल करते हैं, लेकिन दूसरे में हम अपने रूहानी आलम में कंट्रोल करते हैं, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करते हैं। कि शायद मुंह पे हमने कंट्रोल पा लिया हो लेकिन थॉट्स पे हमारा कंट्रोल ना हो, और थॉट्स की वजह से हम जो है वो बुझे बुझे होना शुरू हो। हालेलुया। अब बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावंद कह रहे हैं कि ये सारी चीजें ये गैर कौमों की जुबान है, ये गैर कौमों की सोच है। आमीन। ये गैर कौमों का एटीट्यूड है। अगर हम गमज़दा होते हैं चीजों की वजह से, तो ये खुदावंद आज ये भी बता रहा है कि ये गैर कौमों का एटीट्यूड है। आमीन।
हालेलुया। आज खुदावंद हमें कुछ फ्रीडम देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ पुरानी चीजें जाती रहेंगी आज यीशु मसीह के नाम से, और वो नई हो जाएंगी यीशु के नाम से। वो नई होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद हमें मसीही करैक्टर देने जा रहा है। लिखा है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है आपको क्या नीड है। आमीन। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि आपको क्या नीड है। अपने साथ वाले को बोले कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि आपको क्या नीड है। तो आसमानी बाप ऑलरेडी जानता है कि हमें क्या नीड है। हालेलुया। आसमानी बाप ऑलरेडी जानता है हमें क्या नीड है। 33वीं आयत, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। मैंने आपको बताया मसीही जिंदगी एक फर्क जिंदगी है। बहुत सारे लोग सिर्फ मसीह के लॉ की वजह से वो मसीह से दूर हुए। मसीह के कानून की वजह से, रूहानी कानूनों की वजह से उन्होंने मसीह को छोड़ दिया। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और वो कहता है कि मैं सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, तो मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। मैं सब कुछ करता हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना सारा माल जो है वो गरीबों में बांट दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और वो शख्स चला गया, क्योंकि वो मसीह के रूल के साथ नहीं चलना चाहता था। मसीह ये कभी नहीं कहता कि आप अमीर ना बने, लेकिन मसीह जो है वो आपकी वो उस रग को पकड़ेगा जहां पे आपकी वीकनेस है। आप मेरे साथ हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो चला गया क्योंकि वो बहुत मालदार था। उसके पास बड़ा माल था और वो अपने पैसों से मोहब्बत करता था और बाकी सारी चीजें बड़ी एक्टिवली करता था। लेकिन मसीह जानता था कि इसमें क्या कमी है, और मसीह जानता था कि मैं इसको बहुत देना जानता हूं। जितना इसके पास है मैं इसको डबल करना जानता हूं। लेकिन डबल करने का रूल है एक। जब खुदा ने अय्यूब को डबल करना चाहा तो उसको अपने वे के साथ एक चीज उसमें चेंज की जिसने उसकी ब्लेसिंग को डबल कर दिया। आप मेरे साथ हैं। जब खुदावंद अपने लोगों के साथ काम करता है तो उनकी जब चीजों को डबल करना चाहता है तो खुदा के तरीके डिफरेंट है डबल करने के। और खुदा उसको भी डबल करना चाहता था जिसके पास बहुत दौलत थी। लेकिन खुदा कह रहा था कि सबसे पहले ये कर, तुझ में एक बात की कमी है, ये सारा माल अपना गरीबों को दे, तो मैं तुझे खजाना दूंगा आसमान पर। हालेलुया। मैं तुझे आसमान पर खजाना दूंगा, मैं तुझे आसमान पर बादशाहत दूंगा, मैं तुझे आसमान पर रास्तबाजी दूंगा, तो बाकी सारी चीजें भी तुझे इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। वो इस बात को मिस कर रहा था जो खुदावंद उसे बताना चाह रहा था कि खुदावंद हमसे दौलत लेके हमें गरीब नहीं करता, खुदावंद हमेशा उसे डबल करता है। हालेलुया। खुदावंद मैंने कहा है उसको डबल करता है, क्योंकि खुदा जो है वो मल्टीप्लिकेशन का खुदा है, खुदा माइनस का खुदा नहीं है। लेकिन जो जिस्मानी लोग हैं वो इस चीज को मिस करते हैं, वो खुदा की कॉलिंग को मिस करते हैं जो उस शख्स ने की। लिखा हुआ है कि वो चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था, उसका दिल इधर लगा हुआ था। लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ जब डील करता है तो उनको अपनी बादशाहत के कानून देता है। हालेलुया। खुदावन जब अपने लोगों के साथ चलता है तो उनको अपने कानून, अपनी बादशाहत के कानून देता है और अपनी रास्तबाजी देता है। इसलिए मसीह कह रहा है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी की और उसकी बादशाहत की
तलाश करो। तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ ऐड हो जाएंगी, ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। मैं बताऊं कलीसिया, मसीह के साथ चलना बड़ा वंडरफुल है, लेकिन जिस्मानी लोग इसको मिस कर देते हैं। क्योंकि जिस्मानी लोग जिस्म से देखते हैं, वो चीजों को देखते हैं, वो मिस कर देते हैं। मैंने कहा आप लोग खुदा की बरकत को जो रियल है उन्हें मिस नहीं करने पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप खुदा की किसी बरकत को मिस नहीं करने पाओगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा की बरकत मसीहों में ऐसे चलती है कि जब खुदा उनसे कोई चीज ले भी रहा है तो उनको डबल देगा। हालेलुया। जब खुदा उन्हें वीक कर रहा है तो इसका मतलब है खुदा उन्हें स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जब खुदा उन्हें गुर्बत में लेकर जा रहा है, इसका मतलब है खुदा उन्हें मिलीनियर बनाने जा रहा है। खुदा के कानून डिफरेंट हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम मेरी बादशाहत के कानून की तलाश करो कि खुदा की बादशाहत के कानून क्या है और उसकी रास्तबाजी क्या है, तो बाकी सारी चीजें जो है वो तुम्हें एडअप हो जाएंगी। हालेलुया। खुदा की बादशाहत जो है वो कलाम में लिखा है हमारे अंदर है, और खुदा की बादशाहत के ऊपर डिपेंड करता है कि जो जो वो बढ़ती जाती है उसकी रास्तबाजी और वो सब चीजें जो हमें दरकार होती हैं वो हमें बख्शता है। ये ऐसे चलता है कि पहले खुदा बादशाही के पीछे लगाता है लोगों को, अपने लोगों को राइट चीजों के पीछे लगाता है। और कलीसिया आज जाने जो खुदावन हमें सिखाना चाह रहा है कि इसका एक सीक्वेंस है कि पहले बादशाही और उसकी रास्तबाजी और उसके बाद जो है वो चीजें, हालेलुया, जिनके हम मोहताज हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी बाप जानता है कि हम मोहताज हैं, लेकिन बाप पहले हमें राइट चीजें देता है, बादशाही और रास्तबाजी। हालेलुया। और उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो हमें जरूरत की होती है। हालेलुया। और इवन खुदावंद यहां पर यह भी कह रहा है कि हमें उन चीजों को मांगने की भी जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है वो तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे साथ है आपके लिए। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें मांगना भी नहीं है, क्योंकि आपका आसमानी बाप पहले से जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मिल जाएंगी, जहां पर जो चीज दरकार होगी उस चीज, उस दिन के लिए, उस सीजन के लिए जो चीज तुम्हें दरकार होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि बाप जानता है कि आप किन चीजों के मोहताज हो। हालेलुया। हर वो चीज जिसके लिए हम डिजायर करते हैं, ध्यान से सुने, हर वो चीज जिसके लिए हम डिजायर करते हैं और जिस्मानी तौर पर अगर सोच रहे हैं कि अगर ये चीज ऐसे हो तो ये हो जाएगा, लेकिन जब आप रूहानी पहलू में अपने खुदावंद को देखते हैं तो मैं आपको कलीसिया बताऊं कि वो चीज जो है, वो बरकत जो है, वो डिजायर जो है, हमेशा एक रास्तबाजी और एक बादशाही के अंसर के साथ जुड़ी होती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस कलाम को? हर वो चीज जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो खुदावंद की एक बादशाही और रास्तबाजी की पहचान से जुड़े हुए होते हैं। और खुदावंद चाह रहा होता है कि हम
बादशाही के उस आंसर को पहचाने और रास्तबाजी के उस आंसर को पहचाने तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बताऊं, हर एक ब्लेसिंग जो हम खुदावंद से मांगना चाहते हैं, उससे लेना चाहते हैं, वो किसी ना किसी रास्तबाजी के आंसर के साथ जुड़ी हुई होती है। और अपोस्टल अंकल नरूला कहते हैं कि 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो हमारे करैक्टर के साथ जुड़ी होती हैं, वो हमारे गुनाहों के साथ जुड़ी होती है। जो ही हम उनसे तौबा कर लेते हैं, हमारे 90% परहेज जो है उनकी जरूरत नहीं होती, हमें सॉल्व हो जाती है 90% प्रॉब्लम। वो हमारी रास्तबाजी के साथ सिर्फ जुड़ी होती है। आप मेरे साथ हैं? तो रास्तबाजी के वो आंसर या बादशाहत के वो रूल की पहचान जो है, वो हमें ऑटोमेटिक उस ब्लेसिंग को हमारे ऊपर खोल देती है, क्योंकि जितना हम जानते जाते हैं उन चीजों को, वो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में ऐड होती जाती है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। खुदावन अपने लोगों के साथ डिफरेंटली बिहेव करता। और मैं आपको बताऊं कलीसिया, जो आपने देखा होगा कि जो इतना समझदार बच्चा ना हो घर पे, और माँ बाप को पता हो ये इतना तेज नहीं है, उसको वो पहले ही दे देते हैं, चल इसको पहले दे दो। और जो ने पता है कि ये तेज है, ये कर लेगा, उसको वो नहीं भी देते और कम भी देते हैं। ऐसे ही है, उसको पता है इसने खींच लेना है, या ये खुद कमा लेगा, ये कर लेगा। और जो लोग पता होता है कि ये वाला बच्चा जो है ये इतना नहीं कर सकता, ये इसकी फैमिली में मसला है, ये है वो, उसको वो दे रहे होते हैं, उसको वो ऐड कर रहे होते हैं, उसको जल्दी भी मिल जाता। तो मसीहियों में भी कैटेगरीज हैं, मसीहियों में भी लेवल्स हैं। कुछ लोगों को खुदावंद बड़ी जल्दी दे देता है, क्योंकि उनको पता है ये जो है इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद तुम्हें तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा जो है वो इस आजमाइश में नहीं रहने देगा। हर एक की आजमाइश का लेवल भी डिफरेंट होता। कुछ लोगों को खुदावंद कहते तुम्हें नहीं देना, बस नहीं देना, तुम मेरे साथ ऐसे ही चलते रहो, क्योंकि मैं तुमसे जो बादशाही और रास्तबाजी चाह रहा हूं वो बहुत डीप है, इसलिए मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हारा सफर जरा लंबा है। आप मेरे साथ हो? क्योंकि खुदावन उनसे वो रास्तबाजी और वो बादशाही के असूलों को खुदावन चाह रहा होता है कि वो उसको परखें, वो उसको जाने। और ये ऐसा ज़्यादातर जो है वो लीडर्स के साथ होता है, जो जिन्हें खुदावन लीडरशिप के तौर पे बुलाता है, जिन्हें खुदावन अपने अपोस्टल होने के लिए बुलाता है, जिन्हें खुदावन अपने प्रॉफिट्स होने के लिए बुलाता है। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात जिनमें से वो गुजरे होते हैं वो बड़ी डीप होती हैं। हमने सिर्फ उनकी ग्लोरी देखी होती है, लेकिन हमने उनके जो जिंदगी है वो नहीं देखी होती। क्योंकि हर एक ब्लेसिंग जो है वो हमारी रास्तबाजी और बादशाही की पहचान पर मुनहसर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदावंद जो जब हमारे साथ काम कर रहे हैं तो वो हमें बता रहा है कि मैं तुम पे रिवील करूंगा उस बादशाहत के आंसर को, उस रास्तबाजी के आंसर को, जो तुम्हारी ब्लेसिंग को ऑटोमेटिकली आपके पास ले आएंगे। हालेलुया। तो खुदा आज हमें सिखा रहा है कि एक चीज जो हमारी रास्तबाजी के ऊपर है वो हमारा ईमान है और वो हमारी जुबान है, वो हमारा एटीट्यूड है, वो हमारी थिंकिंग है, वो हमारी रूलरशिप है। आज खुदा का रूह हमें बादशाहत के मुतालिक भी सिखाएगा। आप रेडी आगे बढ़ने के लिए? हालेलुया।
जब खुदावन बादशाहत की बात कर रहा है तो बादशाहत का मतलब है रूल करना। आमीन। बादशाहत का मतलब है रूल करना, कंट्रोल करना, हाकम होना। पहले तुम उसकी बादशाहत की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। बादशाहत का मतलब है कंट्रोल करना, खुदा के साथ मिलकर कंट्रोल करना। रास्तबाजी जो है, लिखा हुआ है खुदा की रास्तबाजी, ऐसे ही लिखा हुआ। उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी। खुदा की रास्तबाजी को हम अपने ऊपर लेते हैं तो हम उसके रिजल्ट देखते हैं। आमीन। इसी तरह खुदा की बादशाहत को हम अपने ऊपर लेते हैं। खुदा की बादशाहत को लेने का क्या मतलब है कि हम खुदा के माइंडसेट को, खुदा के एटीट्यूड को, खुदा के बादशाह होने की कुदरत को, उसके माइंड को लेते हैं। जिस तरह हमारी रास्तबाजी के ऊपर बहुत सारी हमारी जिंदगी की चीजें डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी 90% सॉल्व हो जाते हैं मसले, इसी तरह हमारी रूलरशिप, हमारी बादशाहत की वजह से भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। बादशाहत का मतलब है रूल करना और ये जानना कि हम कौन है, अपनी शनाख्त को जानना। खुदा की बादशाहत को जानना कि खुदा की बादशाहत कैसे वर्क करती है और खुदा की बादशाहत में हमारा क्या किरदार है, हम उसमें क्या हैं और खुदा हमें कैसे देखता है, हम कैसे रूल कर सकते हैं। याद रखिए पैदाइश 1:26 में खुदावन ने बताया कि जाओ और हर एक चीज पर इख्तियार रखो, जाओ और हर एक चीज को रूल करो। हालेलुया। तो खुदावंद कह रहा है कि उसकी बादशाहत के रूल्स को जानना, उसकी बादशाहत की पहचान रखना कि खुदावन ने आपको बादशाह होने के लिए बुलाया है। आमीन। खुदा ने, मैंने कहा, आपको बादशाह होने के लिए बुलाया है। कुछ चीजें आपकी रास्तबाजी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन खुदावंद कह रहा है कुछ चीजें जो है वो आपके रूलरशिप के रिलेटेड होती हैं, जब आपने रूल करना होता है। आमीन। इसलिए खुदा कह रहा है कि कुछ चीजों के लिए आपको रूल करना होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा कुछ चीजों के लिए आपको रूल करना होगा यीशु मसीह के नाम से। आपको इख्तियार इस्तेमाल करना होगा जो खुदावंद ने आपको बख्शा हुआ। हालेलुया। और रूलरशिप के उन अनासर को खुदावंद का होली स्पिरिट आपको दिखाएगा कि कहां कहां हमें उन रूलरशिप को इस्तेमाल करना है। और मैं आपको बताऊं, खुदा की बादशाहत का मतलब है खुदा रूल कर रहा है। खुदा की बादशाहत का मतलब है कि वो तख्त पर बैठा हुआ है। खुदा की बादशाहत का मतलब है कि हर एक चीज का इख्तियार उसके पास है, गोदामों का इख्तियार उसके पास है। हालेलुया। हर एक गोदाम का इख्तियार बादशाह के पास होता है, हर एक जगह का इख्तियार बादशाह के पास होता है। अगर आपने बादशाहत को स्टडी किया तो आप जानेंगे कि बादशाहत में सारा लैंड बादशाह का होता है। हर एक खेत, हर एक अनाज, हर एक चीज जो मुल्क में होती है वो बादशाह की होती है। और बादशाह जो है वो लोगों को खाने को देता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मसीहत जो है, मसीह में जो कलाम में हमें मिलती है वो डेमोक्रेसी नहीं मिलती।
बल्कि बादशाहत मिलती है, किंगशिप मिलती है। हमारे मुल्क में यहां पर डेमोक्रेसी पाई जाती है, जहां पर 5 साल के लिए लोग आते हैं, इलेक्शन होते हैं, और हम सब मिलकर जो है, हम खुद से चूज करते हैं उस शख्स को जो हम पे रूल करता है, और हम टैक्स देते हैं ताकि सारे मिलकर खाएं। लेकिन बादशाहत में यह होता है कि बादशाह सबको देता है। हालेलुया। बादशाहत में यह होता है कि बादशाह हर एक की जरूरत को पूरा करता है। बादशाह रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी सारी राया के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके भरने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। एक एक चीज जो है वो उस बादशाह उसकी फिक्र करता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, कि तुम जब खुदावंद की बादशाहत में लगाए गए हो, तुम जो खुदावंद के बच्चे हो, तुमने जो मेरे साथ इरादा किया है चलने का, और मेरे साथ वादा किया है मेरे साथ चलने का, कमिटमेंट की है मेरे साथ चलने की, तो खुदावंद कह रहा है कि उसकी बादशाहत को जानो, कि वो बादशाह जो है वो कैसे तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि वो सारी चीजें जो है वो ऐड हो जाएंगी। आमीन। आज से मैंने कहा है, खुदावंद इस कलीसिया को बादशाह का ज़हन दे यीशु मसीह के नाम से, बादशाहत करने का ज़हन दे यीशु मसीह के नाम से, कि हर वो चीज खुदावंद ऑलरेडी जानता है, बादशाह ऑलरेडी जानता है वो क्या है। लेकिन बादशाह जो है वो अपने लोगों को वो नॉलेज देना चाहता है और वो रास्तबाजी देना चाहता है, जिसकी वजह से खुदावंद वो सारी चीजें ऐड करता जाएगा। आमीन। खुदावंद वो सारी चीजें ऐड करता जाएगा। खुदावंद राइट टाइम पर वो सारी चीजें ऐड करता जाएगा। लेकिन खुदावंद आज हमें बता रहा है कि पहले खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारा एटीट्यूड बादशाहत का बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि हम गरीब हैं लेकिन बहुतों को अमीर कर देते हैं। मैंने कहा है आपका एटीट्यूड आपकी जेब पर नहीं होगा बल्कि आपके खुदावंद पर होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है आपका देखना, आपका चलना आपकी चीजों पर नहीं होगा बल्कि आपके उस एटीट्यूड पे होगा जो आप रूहानी आलम में बादशाहत करते हैं मसीह के साथ में। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। आप बादशाह होने के लिए बुलाए गए हैं। खुदावन आज सिखा रहा है कि हमारा एटीट्यूड बादशाहत वाला हो तो वो सारी चीजें हमें फॉलो करेंगी, वो सारी चीजें हमें फॉलो करेंगी। आपको पता है खुदावन ने आपको बाकी चीजें फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया। खुदा ने आपको पैसे फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया, जाओ पैसे फॉलो करो। खुदा ने आपको सिक्योरिटी फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया। खुदावन ने आपको सेहत फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया। आप फॉलो करने वाले नहीं है क्योंकि आप बादशाह के बेटे हैं। मैंने कहा है आप फॉलो करने वाले नहीं हैं बल्कि आप शहजादे हैं जिन्हें चीजें फॉलो करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मनी मैंने कहा आपको फॉलो करे यीशु मसीह के नाम से। सेहत फॉलो करे आपको यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया आज होली स्पिरिट हमें बता रहा है कि हम चीजों को फॉलो करने वाले नहीं हैं बल्कि चीजें आपको फॉलो करती हैं। हम खुदावंद के बेटे हैं, हम शहजादे हैं, हम बादशाहत करने वाले हैं। हमारा एटीट्यूड बताता है कि कोई चीज हमें कंट्रोल कर रही है या हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड बताता है कि हम बादशाहत कर रहे हैं कि वो चीज हम पर बादशाहत कर रही है। आप मेरे साथ हैं। हमारा एटीट्यूड बताता है कि हम उस चीज को पालेंगे या नहीं।
कलाम में लिखा हुआ है कि जिस चीज के हम पीछे चलते हैं वो हमारे पास नहीं आती। ये वाइज में आप देखेंगे, जिस चीज को हम जिस चीज को परसू करते हैं, ताकुब करते हैं, वो हमारे आगे भागती है। और जिस्मानी आलम में भी ऐसे ही है कि जिस चीज को हम काबू में करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, क्योंकि हम जिस्मानी रह में जब उसको कंट्रोल करते हैं तो वो हमारे आगे से भागती है। लेकिन जब आप उस चीज को रूहानी एंगल से देखें, आप उसको कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और वो आपको वो आपके पीछे आना शुरू होती है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन ने जब इंसान का डिजाइन किया है तो खुदावन ने उसका ऐसा डिजाइन किया है कि चीजें जो है वो आपको फॉलो करेंगी। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जब आप पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं तो औरत जो है वो जमीन को जाहिर करती है। तो आप पैदाइश की किताब में देखें, लिखा हुआ है कि औरत की रगबत जो है वो अपने शोहर की तरफ होगी। शोहर जो है वो खुदावंद को जाहिर करता है और औरत जो है वो कलीसिया को जाहिर करती है। ये ऑटोमेटिक खुदा ने डिजाइन बनाया है कि कलीसिया जो है उसकी रगबत खुदावंद की तरफ होगी। आमीन। जब आप जो मसीह की शबी हैं और खुदा की शबी हैं, मैंने कहा हर एक चीज की रगबत आपकी तरफ होगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर एक चीज आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम से। आज होली स्पिरिट हमें वो कुंजी दे रहा है, वो की दे रहा है। जब आप परवाह नहीं करते किसी चीज की, जब आप किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो आपके लिए चेंज हो जाती है। जब आप एटीट्यूड दिखाते हैं, खुदावंद का सा एटीट्यूड, हालेलुया, जब आप खुदावंद का सा एटीट्यूड उस चीज को, उस बीमारी को, उस सिचुएशन को दिखाते हैं, उसको मुड़ना होता है। हालेलुया। इसी वजह से शमसून और दाऊद जो है वो शेरों से लड़ सकते थे। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? इसी वजह से वो शेरों के साथ लड़ रहे हैं कि वो जानते हैं कि उनके अंदर क्या है, वो कौन है। हालांकि वो जिस्म में छोटे हैं, हालांकि वो उनकी ताकत कम है, हर एक चीज में वो कम है, लेकिन अपने से बड़े जानवरों से लड़ते हैं। मैंने कहा आप अपने से बड़ी चीजें करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आप अपने से बड़ी चीजें करेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगे और आप अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं, या मेरी जेब इजाजत देती है या नहीं, या मेरी सिचुएशन इजाजत देती है या नहीं, मैं या मेरा घराना इजाजत देता है या नहीं। जदौन कहता है कि मैं छोटे घर का हूं, मैं छोटे कबीले का हूं। खुदावंद कह रहा है तू ही है वो जो लड़ेगा। हालेलुया। आज खुदावंद कह रहा है आप ही वो हो जिन्हें खुदावंद कह रहा है कि बादशाहत की तलाश करो, तो सारी चीजें आपको फॉलो करेंगी यीशु मसीह के नाम से। बड़ी बड़ी चीजें आपको फॉलो करेंगी आज से यीशु मसीह के नाम से। इस कलाम के वसीला मैं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी चीजें आपको फॉलो करेंगी यीशु मसीह के नाम से। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको फॉलो करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपको अभी बार बार सीवी देने की जरूरत नहीं होगी, आपको अभी कॉल आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको चीजें फॉलो करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यह है किंगडम एटीट्यूड, बादशाहत करने का एटीट्यूड। कलीसिया ये महज कलाम नहीं है जो आपको मोटिवेट करे। मैं आपको बताऊं खुदा ऐसे ही करता, और आज इसी वजह से वो हमें ये कलाम दे रहा है। ये हमारे घर की गवाही है, जो ये बहुत बड़ी गवाही है जो मैं हमेशा खुदावंद का रूह जब मुझे उभारता है मैं इसके कोट करता हूं। और मैं रिलेट करना चाहूंगा
नेथन जब बीमार हुआ तो इसका ब्लड जो है वो 2.6 था, और इसे हम बहुत जगह पर लेकर जा चुके थे ऑलरेडी, और हमारे पास कोई और जगह नहीं थी जहां हम पर लेकर जाएं, जहां हम कहें कि चलो इसके पास ले जाते हैं। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, हॉस्पिटल, ब्लड, और इसकी क्लोनोस्कोपी, सारी चीज़ें हमने डन कर दी थी। जो जो हम दुनिया में मेडिकली कर सकते थे इसके लिए हमने सब कुछ कर दिया था। और अब की बार ये हुआ कि इसका ब्लड जो है 2.6 ऑलरेडी, और डॉक्टरों ने कहा है कि इसे जल्दी जल्दी लगवाएं, ब्लड लगवाएं, इसके साथ इसे ट्रीट करवाएं। लेकिन हम इसे घर में लेकर बैठे हुए थे और हमारे पास कोई जो है वो हल नहीं था। कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो हम उस वक्त ट्राई करते। और खुदावंद मेरे अंदर कुछ करना चाह रहा था। खुदावंद मुझे किंगडम एटीट्यूड बख्शना चाह रहा था उस वक्त में, और मैं खुदावंद के साथ सीधा हो गया। हालेलुया। मैंने कहा खुदावंद बस अभी खत्म, अभी सब कुछ खत्म, अभी ये बच्चा हॉस्पिटल नहीं जाएगा। और उसकी मामा और उसके दादा और सारे लोग, हमारे जो कज़न भी थे आए हुए दूर से, वो भी कहते हैं कि आए हम इसको ले जाते हैं, ये जब जॉब पे जाएगा इसको हम उसके लिए ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और लेकिन मैंने अपनी बीवी को कह दिया था कि ये अभी घर से अस्पताल नहीं जाएगा, बस अभी खत्म। तो उसकी माँ, क्योंकि वो माँ का दिल रखती है, और बाकी सारे लोग जो है वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करने लगे कि बच्चे की जान बच जाए, बच्चे की जान बच जाए। मैंने कहा हमें फिर अगले हफ्ते फिर जाना पड़ेगा ब्लड लगवाने के लिए, अगले हफ्ते फिर जाना पड़ेगा। मैं सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं खुदावंद के साथ सीधा हो गया। मैंने खुदावंद से कहा कि अगर तुझे इसको शिफा देनी है तो ठीक है, नहीं भी देनी तो तेरी मर्जी है। और उस रात हम दुआ कर रहे थे घर पे, और खुदावंद ने बहुत फायरी प्रेयर उस रात में करवाई नेथन के लिए, जिसमें खुदावंद ने बताया कि मैं इसको लेकर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो माइंडसेट है, एटीट्यूड है, वो किंगडम वाला हो, वो सेहत को फॉलो करने वाला ना हो, बल्कि सेहत आपको फॉलो करे। हालेलुया। उस रात से ऑनवर्ड्स हम उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। हालेलुया, हालेलुया। उस रात से ऑनवर्ड हमने इसको चेकअप डॉक्टर से नहीं करवाया, इसकी दवाइयां हमने उसी दिन से छुड़वा ली, सारी चीजें हमने चेंज कर दी, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमसे एटीट्यूड मांग रहा है, वो किंगडम एटीट्यूड। आमीन। खुदावंद हमसे चाहता है कि बादशाहत की तलाश करो, रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये चीजें जो है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। और हम ये कितने साल बीमार रहा था? 3-4 साल ये सिचुएशन में था, लेकिन खुदावंद ने एक रात में जो है वो सब कुछ चेंज कर दिया। आप मेरे साथ है कलीसिया? हालेलुया। एक रात में वो आपको वो चीज मिल गई जो आप 3-4 साल आप डॉक्टरों के पास, चीजों के पास ढूंढ रहे हैं। तो हमारी बादशाहत की पहचान और रास्तबाजी जो है वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को लेकर आती है, ताकि वो चीजें हमें फॉलो करें, ना कि हम उनको फॉलो करें। और जब तक हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं वो चीजें आगे भाग रही होती हैं, क्योंकि खुदा ने आपका डिजाइन ऐसा नहीं बनाया।
खुदा ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है और खुदा किसी चीज के पीछे भागता नहीं है। मैंने कहा आप भी किसी चीज के पीछे भागेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा चीजें आपके पीछे भागेंगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वीजा आपके पीछे भागेगा यीशु मसीह के नाम से। तसल्ली आपके पीछे भागेगी, जॉब आपके पीछे भागेंगे यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंसेस आपके पीछे भागेंगे, सेहत आपके पीछे भागेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज होली स्पिरिट हमें वो एटीट्यूड देना चाहता है जो बादशाहत का है, और वो रास्तबाजी देना चाहता है जो खुदा की है। और वो बादशाहत जैसे खुदा रूल करता है, खुदा फॉलो नहीं करता, खुदा के पीछे फॉलो करती हैं चीजें। खुदा की आवाज को हर एक चीज फॉलो करती है। आपकी आवाज जब आप आज से उठे तो इस पहचान के साथ कि आप खुदावन के बेटे हैं, हर एक चीज आपके दुआ को फॉलो करे यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज आपकी दुआ को फॉलो करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज खुदावन इस कलीसिया को ये लाइट देता है ताकि जो चीजें आप बहुत देर से करने की कोशिश कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं या फ्यूचर में चाहेंगे, वो खुदावन की बादशाही और उसकी रास्तबाजी के आंसर से आपको फॉलो करें यीशु मसीह के नाम से। और आज से यीशु मसीह जो कह रहा है गैर कौमों वाला एटीट्यूड नहीं बल्कि खुदावन वाला एटीट्यूड होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है खुदावन वाला एटीट्यूड होगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी प्रेयर्स भी गैर कौमों वाली नहीं, आम लोगों वाली नहीं, बल्कि वो रास्तबाजी और बादशाहत की पहचान वाली प्रेयर्स होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा हुआ है कि ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि खुदावन हमारे एटीट्यूड और हमारी इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करता है, हमें प्रिपेयर करने के साथ वो वर्क करता है। आज से जाने के कौन सी चीज मुझ में जो है वो दुरुस्त होने वाली है, कौन सा एटीट्यूड जो है वो मुझ में बेहतर होने वाला है, कौन सी चीज है जो रास्तबाजी के आंसर से मुझ में बेहतर होने वाली है। खा वो फिक्र में है, खा वो शक में है, हसद में है, तफिरके में है, कंपैरिजन में है। कोई भी चीज जो होली स्पिरिट आपकी मदद करेगा देखने के लिए, वो आपके एटीट्यूड में है। खुदावन का होली स्पिरिट आप पर अया करेगा उन चीजों को। आज के कलाम के सबब से खुदावन लाइट भेजेगा ताकि वो चीजें आप पर जाहिर कर सके जो दुरुस्त होने वाली है, जो खुदावन की बादशाहत और रास्तबाजी की पहचान की है। आमीन। और आज से आप उन चीजों की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि आज होली स्पिरिट रिवील कर रहा है कि कुछ का ताल्लुक आपकी बादशाहत से है, कुछ का ताल्लुक आपकी रास्तबाजी से है। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं कलीसिया। मैं कह रहा हूं आज से रूल करना शुरू करें हर उस चीज पर जो आज से पहले आपको कंट्रोल कर रही है, हर उस एटीट्यूड पर, हर उस स्पिरिट पर जो किसी भी तरह से आप पर रूल कर रही है, आपके जिस्म पर रूल कर रही है, आपके जज्बात पर रूल कर रही है और मसीह में आपकी पहचान पर रूल कर रही है। और खुदावंद कह रहा है कि आज से अपने आप को जानो और पहचानो कि हम खुदा की तरह बिहेव कर रहे हैं या गैर कौमों की तरह।
कि हम खुदा की तरह चल रहे हैं, हमारा चाल चलन खुदा के जैसा है या गैर कौमों की तरह। और खुदावंद कह रहा है कि आसमानी चीजों को, आसमानी एटीट्यूड को हासिल करो, जो फॉलो करने का नहीं बल्कि चलते जाने का है, ताकि चीजें आपको फॉलो करें। हालेलुया। वो एटीट्यूड आज हम अभी थोड़ी देर में प्रे करेंगे, ताकि खुदावन से कहेंगे, खुदावन वो एटीट्यूड जो है वो हमें जारी कर, वो एटीट्यूड हमें जारी कर, ताकि हम चीजों, प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट ना करें, बल्कि वो हमें देखते ही भागें यीशु के नाम से। हालेलुया। वो आपको देखकर भागेंगी, वो आपको देखकर चिल्लाएंगी, वो आपको देखकर जो है वो उस जगह से जाना चाहेंगी। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया। खारे रेबी सोलो खोरोशिसिया हनामा काशासा। अगले 3 मिनट आज के कलाम के मुताबिक जैसे होली स्पिरिट आपके दिल में डाल रहा है, प्रे करें। रबानियो कोशिसियो लोकोरियोशो सोकोलोरियोशो रगानिया देगिगियो नोसिया कादोरिया है प्रोसन्या हा अरामाशा सा खोलो प्रोशिसिया नामा। खुदा आज के कलाम के सबब से इस कलीसिया से एक फर्क तवक्को कर रहा है। ब्राह्मण को योशिसिया कोलोरिशिसिया रकाइना मा बाबारियोना बाबा बाबारियोनो शिरे बेबे 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 बेओदा दाराइकिया नमसियोलो क्रोमसियोलो मक्रोनिशिया। खुदावंद एक जनरेशन को जन्म दे रहा है कलीसिया। मैंने कहा खुदावंद एक जनरेशन को जन्म दे रहा है जो गैर कौमों की मारी नहीं होगी, बल्कि फर्क नजर आएगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ये मसीही, पाकिस्तानी मसीही गैर कौमों से फर्क नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये फर्क दिखेंगे, इनकी पावर फर्क होगी यीशु मसीह के नाम से, इनका बोलना फर्क होगा यीशु मसीह के नाम से, इनके मिरेकल्स फर्क होंगे यीशु मसीह के नाम से, इनकी अथॉरिटी फर्क होगी यीशु मसीह के नाम से। अगले 2 मिनट के लिए प्रे करें जैसे होली स्पिरिट आपको गाइड करता है। रक्का दे मेरे बे 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 लो शमा बाबा बा मक्का यमना मा ये दे बे 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 ओशा रे अकादा बायना मा सकोलो ब्रोनो शेहा रे अकायना मा पापा बाबा बाबा बालोको यो यो शिया सकनिया हा मेरे रे रे बे 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 लो शिया बाबा बाबा बाबा। आप एक डिफरेंट कलीसिया होंगे यीशु मसीह के नाम से, आप डिफरेंट मिनिस्टर होंगे यीशु मसीह के नाम से। राकाया मना मामा कोलो ब्रोने से केरियोशा ना बाकाया मंदारा बाबा बाबा। मैंने कहा कोई चीज आपको रूल नहीं कर पाएगी। राकाया बाना मामा, खौफ और डर आपको रूल नहीं कर पाएगा। राकाया बा एहसासे कमतरी आपको रूल नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम से। रबा ना मामा, आप शेरों और सांपों को लताड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। रंगा देगे बे 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 ले बेरे बेशा रे बेरे बेरे बेरेशा रे बेरे बेरे बेरेशा रे बेरे बेरे बेरेशा कया नमस्सा काला। हर एक स्पिरिट जो आपके माइंड में, जो आपकी स्पिरिट में छुप कर बैठी हुई है, यीशु मसीह के नाम से आज लाइट आए उस पर, लाइट आए उस पर यीशु मसीह के नाम से। रोशनी आए, रोशनी आए, लाइट आए यीशु मसीह के नाम से। Kia panama sakoro boriosh. Rakayabaneo solo croshisiaha. Rabaneo shosokyoho. मेरे पीछे कहीं ऐ खुदावन मुझे बादशाहत करना सिखा, मुझे यीशु मसीह के साथ बादशाहत करना सिखा, मुझे इख्तियार रखना सिखा, मुझे रूल करना सिखा। हर एक चीज मेरे रूल में आए। मैं हर एक चीज जो मुझे कंट्रोल कर रही है, मैं उसे अपने आप से अलग करता हूं यीशु के नाम से। मैं आज से कंट्रोल नहीं हूंगा, बल्कि कंट्रोल करूंगा। मैं कंट्रोल करूंगा,
मैं बादशाहत करूंगा हर एक खौफ पर, हर एक बुरी स्पिरिट पर। मैं बादशाहत करूंगा, मैं बादशाहत करूंगा। अगले 2 मिनट के लिए प्रे करें। रकाया नमाजा दे बे 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 ओश रकाया नमा बाबा बाबा बाबा। रूल करना शुरू करें आज से यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है रूल करना शुरू करें हर एक स्पिरिट पर यीशु मसीह के नाम से। रकाया नमा बाबा बाबा बाबा। हर एक बीमारियों की स्पिरिट पर, हर एक खौफ की स्पिरिट पर रूल 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 करना शुरू करें। कहे मैं रूल करता हूं, मैं बादशाहत करता हूं, मैं बादशाहत करता हूं, मैं बादशाहत करता हूं, मैं बादशाहत करता हूं। तुम मेरे करीब नहीं आने पाओगे, मेरे घर में नहीं आने पाओगे। मैं बादशाहत करता हूं। रकाया बाबा 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 लबा शबा बाबा बाबा शबा बाबा बाबा या रबा बाबा 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 या या बाबा 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 या खादा बारे रिश रामाने में शियोस। मेरे पीछे के ऐ खुदावन मुझे अपनी रास्तबाजी बख्श, मुझे अपनी रास्तबाजी बख्श। मुझे रास्त बना, मुझे रास्त कर, मुझे यीशु मसीह की रास्तबाजी बख्श। मुझे उस रास्तबाजी की पहचान बख्श जो यीशु मसीह के वसीला से मुझे मिली है, जो यीशु मसीह ने मुझे बख्शी है। उस रास्तबाजी की पहचान बख्श। मैं ऐसे सेम ना रहूं, मैं ऐसे सेम ना रहूं। मैं यीशु मसीह जैसे काम करूं, मैं यीशु मसीह जैसी सोच रखूं। मुझे वो रास्तबाजी बख्श, मुझे वो रास्तबाजी बख्श। अगले 2 मिनट के लिए प्रे करें। रकाया नमा सदाकाया या बाबा 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 रखा नमा। वो ईमान की रास्तबाजी यीशु मसीह के नाम से आप में बढ़ती जाए। वो यीशु मसीह की रास्तबाजी, यीशु मसीह का करैक्टर आप में बढ़ता जाए। रकाडाबाया या सकाया बा राडा राडा बाबा बाबा बाया रेंगे दे बे 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 ले बेशा राबा बाबा बा। मैंने कहा सच्चाई आप में बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। रे बे 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 ओ साखा रे मैंने को योश सकिया। सच्चाई बढ़ती जाए यीशु के नाम से। आपका इत्मीनान बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। रामाना सो खोलो। अगले 2 मिनट के लिए भरपूर प्रेयर करें। कलीसिया अपनी आवाजों को खोलें खुदावन के हजूर में, अपनी आवाजों को खोलें खुदावन के हजूर में। आपकी आवाज में पावर है, आपकी आवाज में पावर है। मैंने कहा है आपके बोलने में कुदरत है, क्योंकि खुदावन ने आपको मुंह दिया है और खुदावन ने आवाज में, आपकी आवाज में ताकत रखी हुई है। आपकी आवाज में बोलने में ताकत रखी हुई है। अंकाराबासा, जितना आप अपने मुंह को खोलते हैं उतना आप उस बरकत को अपने माइंड में हासिल करते हैं। रबा नमाज सो खोलो बोल रहे, अपने साथ वाले की परवाह ना करें, बल्कि आप और खुदावंद हो और उसके हजूर बोल रहे हो, आप उसके हजूर बोल रहे हो। रामाना सो खोलो। आप किसी चीज की परवाह ना करें। अपने होंठों को, अपनी आवाज को, अपनी फ्रिक्वेंसी को खुदावंद के हजूर में ट्यून इन करें, ट्यून इन करें। रक्का दबाया नमाज सका। अगले 2 मिनट के लिए फायर के साथ प्रेयर करें यीशु मसीह के नाम से। फायर के साथ प्रेयर करें यीशु मसीह के नाम से। रका या बाबा नियांसा देगा नो 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 शिया बाबा बाबा रे बेने में बेशिया। बाप तेरा फायरी एटीट्यूड तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। तेरा फायरी एटीट्यूड बाप, तेरे फायर तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। तेरी बादशाह, तेरी रास्तबाजी, तेरी रास्तबाजी, सच्चाई की प्रेयर, सच्चाई की प्रेयर इनके होंठों से निकले। रका या ना मामा बाबा, ये खामोश ना रहे, खामोश ना रहे। रका या बाबा 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 रा बाबा, इनकी स्पिरिट खामोश ना रहे। रका जाबारा बाबा 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 या रेके ने में बे 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 ओसा रांडा बाबा 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 लासा रंडे रे के रे बे से रे बे के से रे रे बे रे ओ रबाना मसकाले बेरे शिखिए रोबो होशिया आमारिया सोखोरिया। मेरे पीछे कहीं ऐ खुदावन, आज से मुझे अपनी कौम बना, मैं तेरी कौम की तरह बोलूं, मेरे अल्फाज तेरी कौम जैसे हो, मेरी सोच तेरी कौम जैसी हो। आज मुझे अपनी कौम बना, आज मुझे अपनी कौम बना, ताकि मैं तेरे जैसा बोलूं,
ताकि मैं तेरे जैसे ख्याल रखूं, ताकि मैं फिक्र ना करूं, ताकि मैं कल की फिक्र ना करूं। मुझे अपनी कौम बना, मुझे मसीह की कौम बना। मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे एक अल्फाज को छानबीन कर, मेरे ख्यालों को छानबीन कर। देख मेरे मुंह पर कोई बुरी बात तो नहीं। मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरी सोचों पर पहरा बिठा, ताकि मेरी सोचों से तुझे जलाल मिले, मेरी सोचों से तुझे प्रशंसा मिले, मेरी सोचों से तेरी सिताइश हो, मेरी सोचों से तेरी तारीफ हो। मैं अपनी सोचों में तेरी वर्शिप करूं। अगले 3 मिनट के लिए प्रे करें। रका या पाना मामा सकाला, अपने मुंह के लिए, अपने ख्यालों के लिए। आपके ख्यालों से खुदावंद को जलाल मिले। रका शिकायतें नहीं, खौफ नहीं। रबा नमा शबा बाबा बा, आपके ख्याल यीशु मसीह के नाम से ऐसे पावरफुल हो जाएं। अबा रबा रबा बाबा 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 रका या बाबा 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 बाबा, आपके ख्याल में वर्शिप ही वर्शिप हो। आपके ख्याल कभी डाउन ना होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हारा केरे में किसी सिचुएशन में इमोशनल ना होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका दिया जलता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके ईमान का दिया जलता रहेगा हर हालत में। आपका एटीट्यूड ऊंचा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपका एटीट्यूड हेवनली रहेगा यीशु मसीह के नाम से। In the mighty name of Jesus. बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू जो भला है। तेरा शुक्र हो कि तू भलाइयां करता है। आज इस कलाम की बरकत तेरे लोगों की रूह जान बदन में समा जाए। तेरी बादशाहत और तेरी रास्तबाजी का मुकाशफा आज के कलाम के मुताबिक बाप, हर एक चीज तेरे लोगों को जैसे फॉलो करने के लिए बनाई गई है, हर एक चीज अपनी सही रास्ते पर आएगी यीशु मसीह के नाम से। इनकी जिंदगियों में ये काम उल्ट कर दे बाप। आज से पहले जैसे ये चीजों के पीछे भागते थे, अब से बाप हर एक चीज इनको फॉलो करे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा है तेरी बादशाह तो तेरी रास्तबाजी के वसीला से बाप चीजें इनको फॉलो करें यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र हो कि आज तू इस चीज को दुरुस्त करता बाप। तेरी रास्तबाजी तेरे लोगों में बढ़ती जाए यीशु के नाम से। ये कलीसिया बाप रोशन हो और ये इस मुल्क में तेरी कौम की रोशनी हो बाप। ये डिफरेंट हो बाप, इनका बोलना डिफरेंट हो बाप, इनका ईमान रखना डिफरेंट हो बाप, इनकी सोचें डिफरेंट हो बाप। बादशाहत का माइंडसेट, बादशाहत की बोल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो यीशु के नाम से। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।